नमस्कार, मैं हूं आदिल हुसैन और आजादी के मौके पर मैं सुनाने वाला हूं कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर की। इन द स्पेशल सीरीज आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सीजन 3, सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद। 1919 कोलकाता। वो कवि जिन्होंने गहरी से गहरी भावनाओं को शब्द देकर उसे समझना आसान बनाया, उस कवि ने खामोशी को चुन लिया, क्योंकि अंग्रेजों की बर्बरता ने उन्हें अंदर से झंझोड़ दिया था, क्योंकि उनकी खामोशी शोर से ज्यादा असरदार थी। वो कवि थे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। Shoot the protesters! Kill them all! Fire! जलियांवाला बाग हत्याकांड ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को झंझोर दिया था। उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक खत लिखा। बेकसूर लोगों को ऐसी सजा आज तक किसी सभ्य सरकार ने नहीं दी। मैं इतिहास में ढूंढूं तब भी इस जैसी घटना मुझे नहीं मिलेगी। जालियांवाला बाग में जो हुआ, उसके बाद मैं आपकी दी नाइटहुड की उपाधि से खुद को अलग कर रहा हूं। मैं इस उपाधि को छोड़ रहा हूं। जब कुछ लोग अंग्रेजों से सम्मान और पदवी की उम्मीद लगाए रहते थे, तब कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना नाइटहुड वापस देकर अंग्रेजों को भारत के आत्मसम्मान का परिचय दिया। जो अपने घमंड में भारतीय चेतना और विचारों का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत को बिना डरे उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कभी भी राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन वो आजादी के आंदोलन के वैचारिक स्तंभ बन गए थे। जब अंग्रेज आवाज उठाने वालों को जेल में डाल देते थे, तब गुरुदेव बिना डरे अपनी रचनाओं से अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे थे। जहां मानव मन भय से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां संकुचित दीवारों ने दुनिया को टुकड़ों में न बांटा हो। रविंद्रनाथ ठाकुर का राष्ट्रवाद बहुत गहरा था। उनका मानना था कि अगर कोई साथ ना भी हो, तब भी एक सच्चे देशभक्त को अकेले ही अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো। We must educate the Indians to the extent that'll make them good servants. इन्हें हुमानी गुलामी करना सिखाएंगे। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का मकसद था हुकूमत के लिए नए गुलाम तैयार करना, लेकिन गुरुदेव के विचारों में शिक्षा मानवता सीखने का जरिया थी। इसलिए उन्होंने सन 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। विश्व भारती भारत के विचारों का प्रतिबिंब है। यहाँ ज्ञान की संपत्ति सबके लिए है। यहाँ आप दूसरों की अच्छाई को अपना सकते हैं। ऐसे समय में जब लोग अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार कर रहे थे, तब गुरुदेव ने भारतीय मूल्यों द्वारा गठित शिक्षण संस्थान स्थापित किया। विश्व भारती आज भी गुरुदेव के विचारों से चलता है और देश का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान विश्व भारती में भी नारे गूंजे। वहां के शिक्षक और बच्चों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में एक एक छात्र खड़ा हो गया। तब गुरुदेव ने कहा, मेरा आश्रय मानवता है, मानवता है, मानवता है, मानवता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दुनिया को नए विचार, नया नजरिया दिया। उन्होंने भारत के वैचारिक दृष्टिकोण को संकीर्ण होने से बचाया, ताकि दुनिया भर के विचार एक दूसरे को समझे और जाने, और इस तरह उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रंग दिया।
रंग समानता का, रंग मानवता का। मैं हूं आदिल हुसैन और आपने सुनी कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी इन द इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सीरीज आजादी की कहानी, मिर्ची की जुबानी सीजन 3। हिंदुस्तान की आजादी की और भी कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए मिर्ची। जय हिंद।